Sohail Ali. Welcome to Maths World. As we are going to start the revision series of graph theory, let's start the unit 1. So unit 1 contains all the types and examples of graphs. So let's discuss what is meant by graph and what are some examples of it. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ग्राफ होता क्या। ग्राफ को हम जी से डिनोट करते हैं। अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ पेयर। ग्राफ जी एक पेयर कंसिस्ट करता है V, E, वेयर V is equals to V of G is a set of vertices and E is equal to E of G is a set of edges. So basically ग्राफ बनता है वर्टाइसेस और एजेस से। अब देखते हैं कि वर्टाइसेस क्या होते हैं और एजेस क्या होते हैं। वर्टाइसेस मीन्स पॉइंट्स। There are 4 points and we join them. यहाँ पे क्या किया हमने, 4 पॉइंट्स लिए और उन 4 पॉइंट्स को कुछ लाइंस के साथ ज्वाइन कर दिया। सो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टाइसेस और इन लाइंस को हम बोलते हैं एजेस। तो पॉइंट्स और लाइन से मिलकर बनता है ग्राफ। मीन्स ग्राफ कंटेन करता है वर्टाइसेस और एजेस। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर ग्राफ के। ये भी एक ग्राफ हो गया। यहाँ पर 2 वर्टाइसेस है V1, V2 और एक एज है यहाँ पे E1। उसी तरह अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल देखें ग्राफ का, तो रोड मैप हमारे पास सबसे इजी एग्जांपल है। रोड मैप जो गूगल मैप हम देखते हैं वो भी एक टाइप का ग्राफ है। अगर आपको मुंबई से जाना है, सपोज दिस इज़ मुंबई से अगर आपको पुणे जाना है, दिस इज़ P पुणे से अगर आपको दिल्ली आना है, दिस इज़ D दिल्ली से वापस आपको अगर मुंबई जाना है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है, एक ग्राफ बन जाता है। पॉइंट्स यहाँ पर 3 सिटीज़ है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, और लाइंस यहाँ पे रोड्स है। तो ये भी एक ग्राफ है। उसी तरह इफ़ आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसकी डिज़ाइन जो होती है वो भी एक टाइप का ग्राफ है। सपोज दिस इज़ बेडरूम, दिस इज़ किचन, दिस इज़ हॉल। ये क्या है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम पिलर्स कहते हैं और जो लाइंस होती है वो वॉल हो गई। तो यहाँ पर ये वर्टाइसेस हो गए V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11। तो यहाँ पर ये वर्टाइसेस हो गए। जो पिलर्स है इस बिल्डिंग के अंदर ये वर्टाइसेस है और जो वॉल्स है यहाँ पर ये एजेस है। तो आई होप आप सभी को ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। सो ग्राफ बनता है पॉइंट से और लाइन से। मीन्स ग्राफ के अंदर आते हैं सेट ऑफ एजेस एंड सेट ऑफ वर्टाइसेस। अनदर डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट इज फाइनाइट ग्राफ। अ ग्राफ G इज इक्वल्स टू V, E। हमेशा हम ग्राफ को इसी तरह डिनोट करेंगे, J इज इक्वल्स टू V, E। बिकॉज ग्राफ हम जानते हैं वर्टाइसेस और एजेस के जो पेयर कंटेन करता है उसे हम ग्राफ कहते हैं। सो इस ग्राफ को हम इज सेड टू बी फाइनाइट। ग्राफ को फाइनाइट हम कब बोलेंगे, इफ इट कंटेन्स if the vertex and edges are finite। ग्राफ फाइनाइट कब होगा, जब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस होंगे। जैसे यहाँ पर 3 वर्टाइसेस है और 3 एजेस है, ये एक फाइनाइट ग्राफ है। उसी तरह यहाँ पर 11 वर्टाइसेस है और एजेस है, यहाँ पे फाइनाइट एजेस है, इसलिए ये भी एक फाइनाइट ग्राफ है। यहाँ पे 2 वर्टाइसेस है, 1 एज है, ये भी एक फाइनाइट ग्राफ है। यहाँ पर एक स्मॉल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सिंपल है, V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3,
E4। फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस है यहाँ पे 4 और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस है, इसलिए इस ग्राफ को क्या कहेंगे हम, फाइनाइट ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इनफाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ, इनफाइनाइट ग्राफ मीन्स a graph G is said to be infinite if vertex and edges are infinite. Vertices and edges are infinite. हम ड्रॉ नहीं कर सकते इस ग्राफ को, बिकॉज ऐसा ग्राफ जिसके अंदर इन्फानाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो और इन्फानाइट नंबर ऑफ एजेस हो, जिससे हम काउंट भी ना कर सके, उसे हम कहेंगे इन्फानाइट ग्राफ। यहाँ पे हम गूगल मैप को एक बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं इसका। गूगल मैप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होगा, बिकॉज मैप पर हम एजेस मतलब रोड्स काउंट नहीं कर सकते और ना ही हम पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं। सो एक वो इन्फानाइट ग्राफ हो जाएगा। अनदर डेफिनेशन आती है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस, अब पैरेलल एजेस क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें समझना होगा कि अगर एक सिटी है, वहाँ पे इस तरह की एक सिटी है, इस पॉइंट से आप इधर इस पॉइंट पर जा रहे हैं, इस पॉइंट से इधर, इस तरह का एक आपके सिटी का एक रोड मैप है, ABCDE। ये एक मैप है, ये एक ग्राफ है, ये आपकी सिटी का एक ग्राफ है, और BD एक रोड है। BD एक रोड है जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। BD इस रोड के ऊपर होता है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। सो B से D को पास करने के लिए आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। अब ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि BD से एक और रोड हम बना लिए, तो B से D तक एक और रोड तैयार किया गया, बिकॉज ट्रैफिक कम होने की वजह से। तो B से D एक और रोड बनाया गया। अब देखो B से D पॉइंट पर पहुंचने के लिए यहाँ पे हमें 2 रोड्स यहाँ पर मिल गए। सो जो फर्स्ट वाला हमारा रोड था वो B से शुरू होता था, D पे ख़त्म होता था। जो सेकेंड रोड भी बनाया गया वो भी B से शुरू होता है और D पर ख़त्म होता है। मीन्स 2 वर्टाइसेस के बीच अगर एक से ज़्यादा एजेस प्रेजेंट रहे तब हम उन एजेस को बोलेंगे पैरेलल एजेस, E1 E2। अब देखो यहाँ पे E1 एज और E2 एज ये V1 और V2 वर्टाइसेस के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इन दोनों एजेस को हम करेंगे यहाँ पे पैरेलल एजेस। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है लूप की। लूप और सेल्फ लूप। अब लूप किसे कहेंगे, एक फिगर है इस तरह से, ABCD। सो देखो अगर D से वापस हमें D पर ही आना है, एक एज ऐसा है जो इस वर्टेक्स से शुरू होता है, D वर्टेक्स से शुरू होता है और D पर ही आकर ख़त्म होता है, इसे हम कहेंगे यहाँ पे लूप। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है इस तरह से, ये V1 है और ये V2 है, ये A एज है और ये B एज है। तो B एज क्या हो रहा है, V2 से शुरू होकर V2 पर ही ख़त्म हो रहा है, इसलिए इस एज को हम कहेंगे लूप और सेल्फ लूप। और नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स in a graph G, the number of edges incident on a vertex and loop count twice is called degree of vertex. सो डिग्री ऑफ वर्टेक्स की डेफिनेशन यहाँ पे ये है, इन अ ग्राफ जी द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स एंड लूप काउंट ट्वाइस इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ वर्टेक्स। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। ये हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया, पॉइंट और लाइन से मिलकर बनता है ग्राफ। ये ग्राफ है V1 V2 V5 V4 V3।
तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना लिया। अब हमको यहाँ पे डिग्री निकालनी है ईच वर्टेक्स की। तो सबसे पहले हम डिग्री यहाँ पर निकालते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1। क्या है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स के ऊपर कितने एजेस लगे हुए हैं? इस वर्टेक्स के ऊपर लगा हुआ है सिर्फ एक एज, इसलिए इस वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। उसी तरह डिग्री ऑफ V2 वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पर कितने एजेस है? 1 2 3 4। यहाँ पर डिग्री ऑफ V2 इज 4। देन डिग्री ऑफ V3 की डिग्री होंगी यहाँ पर, इसके ऊपर 2 एजेस इंसिडेंट्स है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई यहाँ पे 2। डिग्री ऑफ V4 की डिग्री यहाँ पे होंगी 1 2 एंड 3। इसी तरह डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू 2 बिकॉज इसके ऊपर 2 एजेस इंसिडेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम अगर यहाँ पे ले, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। यहाँ पे डिग्री ऑफ V1 हो जाएंगी 1 बिकॉज इसके ऊपर सिर्फ 1 एज है। उसके बाद डिग्री ऑफ V2 इसके ऊपर 2 एजेस है, एक एज है ये E1 और एक एज है E2। E2 एक ऐसा एज है जो V2 से शुरू होकर V2 पर ही ख़त्म होता है। इसका मीनिंग क्या है कि ये एक लूप है, और हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि लूप काउंट ट्वाइस, लूप को हम 2 टाइम काउंट करेंगे, इसलिए ये 2 और 1 एज इज दिस, दैट इज डिग्री ऑफ V2 इज 3। So I hope you understand the degree of vertex. Now the second definition is isolated vertex. Isolated vertex. If degree of vertex is 0, अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है तब हम उस वर्टेक्स को कहेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। सपोज एक वर्टेक्स है यहाँ पर V1 के साथ एक भी एज यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम डिग्री ऑफ V1 क्या लेंगे? यहाँ पे 0 लेंगे। सो ये हो गया आइसोलेटेड वर्टेक्स। अनदर डेफिनेशन इज पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स में जो डिग्री होती है वर्टेक्स की, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज 1। पेंडेंट वर्टेक्स में वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है। सपोज यहाँ पे एक वर्टेक्स है V1 एंड V2। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ V1 क्या है? यहाँ पे 1 है बिकॉज इसके ऊपर 1 एज है। उसके बाद डिग्री ऑफ V2 के ऊपर भी 1 एज है, डिग्री ऑफ V2 इज ऑल्सो 1। सो हम कहेंगे V1 और V2 ये दोनों कैसे है? पेंडेंट वर्टेक्स है। अनदर डेफिनेशन इज नल ग्राफ। सभी डेफिनेशंस को हम सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम थ्योरम्स देखेंगे। सो नल ग्राफ देखते हैं। अ ग्राफ इज सेड टू बी नल ग्राफ। अ ग्राफ इज सेड टू बी नल ग्राफ इफ इट हैज़ नो एजेस। एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एजेस नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं, हम उस ग्राफ को कहेंगे नल ग्राफ। जैसे ये एक ग्राफ है जिसके अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स है, इसके अंदर 4 वर्टेक्स है बट एजेस नहीं है। यहाँ पर ये ग्राफ G1 हो गया और यहाँ पे ग्राफ G2। तो G1 और G2 दोनों ग्राफ कैसे है? नल ग्राफ है बिकॉज इसके अंदर एजेस प्रेजेंट नहीं है। नाउ अनदर डेफिनेशन इज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। So two graph G1 is equals to V1 comma E1 and G2 is equals to V2 comma E2 are said to be isomorphic if there exists bijection f from V1 to V2 such that UV belongs to V1 are adjacent in G1 if and only if f of U comma f of V belongs to V2 are adjacent in G2। इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। This is U1, U2, U3, U4। सो अगर हम पहले ग्राफ में देखें तो U1 की इमेज सेकेंड ग्राफ में V1 प्रेजेंट है।
एफ ऑफ u1 इक्वल टू v1। इसका मीनिंग क्या होता है कि इमेज ऑफ u1 इज इक्वल्स टू v1। सेम u2 की इमेज सेकेंड ग्राफ में v2 प्रेजेंट है, u3 की इमेज v3 प्रेजेंट है, u4 की इमेज v4 यहाँ पे प्रेजेंट है। सो क्या मिला है हमको जनरली एफ ऑफ यू आई इज इक्वल्स टू वी आई, मीन्स हमको बाइजेक्शन मिल रहा है यहाँ पर इस फिगर और इस फिगर के अंदर हमें बाइजेक्शन मिल रहा है। जितने वर्टाइसेस इसमें है उतने ही वर्टाइसेस इसमें है। u1 की इमेज इसमें v1 है, u2 की v2, u3 की v3, u4 की v4 यहाँ पर इमेजेस प्रेजेंट है, इसलिए हमको यहाँ पर मिलता है बाइजेक्शन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू 4। सो देयरफॉर हम कहेंगे कि ये दोनों ग्राफ कैसे है, G1 और G2 ये दो ग्राफ कैसे है, आइसोमॉर्फिक है, और हम इसे इस तरह से लिखेंगे G1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G2। सो आइसोमॉर्फिज्म में हमको क्या देखना है कि फर्स्ट जो ग्राफ है उसकी इमेज सेकेंड ग्राफ में प्रेजेंट है या नहीं। हमें बाइजेक्शन देखना है। अगर V1 से V2 एफ फ्रॉम V1 टू V2 में हमें बाइजेक्शन एग्जिस्ट होता है तब हम कहेंगे कि दोनों ग्राफ कैसे है, आइसोमॉर्फिक है। Another definition is subgraph. A graph capital H, सबग्राफ को हम हमेशा कैपिटल H से डिनोट करते हैं। ग्राफ कैपिटल H इज इक्वल्स टू V1, E1 is called a subgraph of G is equals to V, E। एक ग्राफ G का हम कैपिटल H को सब ग्राफ कहेंगे इफ़ V1 इज़ अ सबसेट ऑफ V एंड E1 इज सबसेट ऑफ E। जैसे हम सबसेट में देखते हैं कि V1 अगर V का पार्ट रहा तब, या E1 E का एक पोर्शन है तब हम क्या कहेंगे, इस H को सब ग्राफ कहेंगे इस G का। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक ग्राफ है हमारे पास, that is V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। ये एक ग्राफ है हमारे पास कैपिटल G। तो इसका एक स्मॉल पोर्शन हमने निकाल लिया है ऐसे V3, V4, V6, V5। क्या किया हमने, इस ग्राफ के अंदर का एक स्मॉल सा पोर्शन हमने यहाँ पे अलग से निकाला है, इसको अब हम नाम दे देंगे कैपिटल H, और ये हो गया इस ग्राफ का सब ग्राफ। सब ग्राफ एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ग्राफ का एक छोटा सा पोर्शन जिसे हम क्या कहेंगे, सब ग्राफ कहेंगे। जैसे सेट में से हम एक छोटा सेट निकालते थे तो हम उसे सबसेट कहते थे, उसी तरह यहाँ पे सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।